कि जब आप थोड़ा सा डिप्रेशन फेज में थे तब आपने लिखना चालू किया? मेरा रैप शुरू करने का, हिप हॉप शुरू करने का मोटिव भी इनिशियली यही था। वहाँ हसल पे मैंने सब गाने वहीं पे ही लिखे, मतलब वहाँ पे कोई भी गाना नहीं था जो मैं पहले से बना के ले गया था, बिकॉज थे ही नहीं। सो और मिस्टर रज्जू की हालचाल आफ्टर एमटीवी हसल की हालचाल जैसे MTV हसल की बात करें तो इज इट लाइक कि आपको 2 राउंड के ऑडिशन देने पड़े या देयर वर लाइक मल्टीपल राउंड्स? जब हम ऐसे शो देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड भी है। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, खुद आर्टिस्ट के नाम मैं लूंगी, आपके दिमाग में क्या वर्ड आता है आपको ये बताना है। यो हनी सिंह, बादशाह, दिलजीत दोसांझ। वो लोग 4 लड़की घूमी निकली फॉर पिकनिक, उनके पापा ने बोला कि बेटा यू निट पिक व्हेन आई से दैट यू डू वर्क बट व्हाट इज दिस शिट। ये आपने मेरा मोए मोए कर सो इस पॉडकास्ट में मैं एक ऐसे पर्सन से मिलने वाली हूँ जिनकी लाइफ में अचीवमेंट जो है वो काफी अलग अलग फील्ड में है। अब आप सोचो, अगर आप पैदा हुए हो और आप फिजिकली डिसेबल हो, आई थिंक आधे से ज्यादा लोग तो अपनी होप ही खत्म कर देते हैं, बट ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। मतलब बॉडी लैंग्वेज एवरीथिंग वॉज लाइक वेरी कूल, फिट इन द स्किन, दैट व्हाट ही सेड। और उनका नाम है रज्जो, ये उनका स्टेज नेम है और रियल नेम आयुष रजौरिया है। इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की IIIT ग्वालियर से, उसके बाद MBA किया। और हर बच्चे का जो सपना होता है ना, क्या सपना होता है कि मुझे कंसल्टिंग में जॉब करनी है। कुछ साल इन्होंने कंसल्टिंग में जॉब की, बट फिर मजा नहीं आ रहा था। अपनी स्कूल और कॉलेज के टाइम पे इन्होंने इंटरनेशनल पैरा बैडमिंटन भी खेला हुआ है। आप सोचो, पैरा बैडमिंटन, IIIT से इंजीनियरिंग, देन MBA, देन कंसल्टिंग में जॉब, बट स्टिल ही वाज नॉट गेटिंग दैट किक व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर रज्जो। इन्होंने फिर रैपिंग स्टार्ट की जब ये डिप्रेशन में थे। लिखते लिखते ये स्टेज पे परफॉर्म करने लगे और कुछ ही महीने बाद ही गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म इन MTV हसल। आपने देखा तो होगा और सुना भी होगा। सो हम उन्हीं से उनकी जर्नी सुनने वाले हैं इस स्पेसिफिक एपिसोड में, जो कि बिल्कुल सैड और डिसअपॉइंटिंग नहीं है। इट्स फुल ऑफ फन एंड इंटरेस्ट। सो वॉच दिस कंप्लीट एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। सो यार, रज्जो बोलूं या फिर आयुष बोलूं? आई वुड प्रेफर रंजू। थोड़ा सा वियर्ड सा नाम Yeah. बिकॉज अगर हम भोपाली लैंग्वेज में बोले तो रज्जो हम यूजुअली लड़कियों को ज्यादा। I get it. सो हाउ दिस नेम कम्स टू योर लाइफ जर्नी, यही क्यों? Actually, my full name is Ayush Rajoria. अच्छा, So Rajoria से रज्जो निकला. ओके। And every group has this रज्जो in it. तो मैं जिस भी ग्रुप का पार्ट था, I was the रज्जो of the group. तो it started from राजू, और फिर किड्स आर ब्रूटल तो राजू से रज्जो बन गया वो। चलिए अपनी अपनी जर्नी अब हम ड्राइव पे कंटिन्यू करते हैं। सो और मिस्टर रज्जू की हालचाल आफ्टर एमटीवी हसल की हालचाल चंगा से never have been better. Life is amazing. MTV हसल के बाद आई थिंक रज्जो को तो सभी जानते हैं, बट MTV हसल से पहले मतलब आपकी शुरू से शुरू अगर हम जर्नी करें Yeah. तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे? मतलब भोपाल से ही आप प्रॉपर्ली जितना आपके सॉन्ग्स और आपके रैप से। Yeah, I am from Bhopal. Born and brought up. अच्छा, तो स्कूलिंग वगैरह सब भोपाल से? हाँ जी, schooling I did from Campion School. एंड देन और कॉलेज के लिए I went to ग्वालियर, ओके, अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये किस ईयर की बात है? This is I went there in 2016. It was a 5-year course. तो 2021 तक मेरा और ABV ट्रिपल आई टीम का रिश्ता रहा था। 2021 तक। ये उसके बाद 2021 के बाद I did some corporate थोड़ा सा आधा 1 साल, देन बट अचानक से जितना भी रस था मेरे जीवन का वो खत्म हो गया था, अच्छा, तो उसको वापस थोड़ा रिवाइव करने के लिए और कॉर्पोरेट में मतलब आई मीन इट वाज अ कोडिंग जॉब और I was an advisor. I ओके, was into consultancy. ओके, कंसल्टिंग। आई थिंक ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ड्रीम जॉब होती है। हाँ, राय देना रहता है यार, बैठो आप क्लाइंट आएगा आप राय दो। मुझे वो राय देना उतना कुछ भाता नहीं था, तो हालांकि राय देना बहुत पसंद है मुझे, बट फिर भी तो मुझे लगा कि जो मीडियम है राय देने का वो थोड़ा बदलना चाहिए, तो फिर आई सिलेक्टेड रैप एज द मीडियम। बट उससे पहले भी जैसे कि फॉर एग्जांपल आई वाज गोइंग थ्रू योर स्टोरी कि आप स्पोर्ट्स में भी रहे हैं एंड दैट टू इनटू मल्टीपल स्पोर्ट। आपने इवन बैडमिंटन नेशनल लेवल पे, पैरा बैडमिंटन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, खेला हुआ है। इंटरनेशनल, ओ माय गॉड, इंटरनेशनल। तो ये वाला फेज
पहले तो इंजीनियरिंग, राइट? ये मतलब इंडिया में जितना मैं, क्योंकि हम स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं, तो कुछ नहीं मिलता तो इंजीनियरिंग तो बच्चे कर ही लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं लाइफ में क्या करना है। पर इंजीनियरिंग के साथ-साथ व्हाइल इन योर स्कूल, इन योर कॉलेज यू वाज़ आल्सो इनटू दिस, तो ये स्पोर्ट्स वाला जैसे कि आप बता रहे थे कि आप और भी कई स्पोर्ट्स में Yeah. थे, तो उसको क्यों नहीं आपने कब स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ और उसको क्यों नहीं कंटिन्यू किया? स्पोर्ट्स हमेशा से कांस्टेंट ही रहा है डे वन से। हुँ। लाइक मैं हमेशा से एक भी दिन नहीं निकला ऐसा कि मैंने आधा घंटा बिना एक्सरसाइज करे निकाला हो। हुँ। तो स्पोर्ट हैज़ ऑलवेज बीन अ कांस्टेंट। बट आई वुड से मुझे हालांकि बनना भी था एक स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स पर्सन प्रोफेशनली, बट मे बी आई गेस लैक ऑफ गाइडेंस एंड लैक ऑफ सेल्फ स्टडी, सेल्फ अवेयरनेस भी कम थी ना, इतनी चीज़ें एक्सप्लोर करी मैंने कि मैं खुद एक डिसीजन पे कूद पाऊँ। हुँ। I said my parents कि I told my parents I want to be a sports person, but उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। I was not aware of any college. मुझे डिग्रीज के बारे में नहीं पता था, प्रोग्राम्स के बारे में कुछ भी। तो वही उस चीज़ के कारण I had to ultimately appear for engineering. अच्छा। और वो भी डिसेंट था। माय कॉलेज इज़ क्वाइट रेप्यूटेड यार, आई मीन इन द नेशनल सर्किट। इट्स द कॉलेज यू गेट आफ्टर क्लियरिंग जेईई मेंस। तो दैट्स लाइक ब्लेस्ड टू बी देयर एज वेल। वो भी बहुत बढ़िया है, लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, सुनने में भी अच्छा लगता है। और फिर जब बोलो कि अरे इंजीनियरिंग करी, एमबीए करा, दैट्स लाइक अ डेडली कॉम्बिनेशन। ट्रिपल आईटी, अच्छा दोनों डिग्री करी और फिर रैप भी कर दिया। hey व्हाट आर यू ब्रो? सेम हसल का भी रिएक्शन था, भाई तो क्या है तू? मेरा एक और क्वेश्चन है, मतलब बैडमिंटन तो हमने सुना है, बट या व्हाट्स पैरा बैडमिंटन? पैरा बैडमिंटन इज बेसिकली, पैरा जब जुड़ जाता है किसी स्पोर्ट में तो वो डिफरेंटली एबल्ड की कैटेगरी में आ जाता है। एज ऑलमोस्ट एवरीवन इज अवेयर, आई एम अ डिफरेंटली एबल्ड, मैं कंजेनिटल एम्प्यूटी हूँ। तो कंजेनिटल एम्प्यूटेशन बोले तो बचपन से जब एम्प्यूटेशन रहता है, बेसिकली पैदाइशी अगर रहता है तो एम्प्यूटेशन। तो बैडमिंटन में खेलता आ रहा था, बट मुझे इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया पैरा बैडमिंटन से। तो आई प्लेड माई फर्स्ट पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से 3 साल पहले ही। हालांकि आई हैव बीन प्लेइंग बैडमिंटन 2011 से। तो दिस इज़ लाइक काफ़ी अलग अलग वो है ट्रेजेक्ट्री। अगर मैं शुरू से ही पैरा बैडमिंटन खेल रहा होता तो थिंग्स वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। मैं शायद इधर बैठा नहीं होता आपके साथ। वही कुछ अलग चल रहा होता लाइफ में। बट या पैरा बैडमिंटन वही। मेरा सवाल ये है कि आपने इतनी सारी चीजें अलग अलग, सब चीज के मजे चखे हैं, इन रियल बोला जाए तो, राइट? घाट घाट का पानी पिया है, तो घाट घाट का पानी पीने के बाद, राइट, क्या लगता है, अब आपको मूविंग फॉरवर्ड रैप में ही करियर बनाना है या फिर स्पोर्ट्स में करियर बनाना है, करना क्या है? मैं रैप में ही करियर बनाना चाहूँगा क्योंकि स्पोर्ट्स में द एज कैचेस अप टू बी लाइक दैट्स सब। सबसे कड़वा सच यही है। मी टचिंग 26, हालांकि आई एम फिट, बट द काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी एंड द काइंड ऑफ टाइम जो मेरे को डेडिकेट करना है इन पैरा बैडमिंटन, अगर सिर्फ पैरा बैडमिंटन ही देखें तो वो मेरा पूरा स्टूडियो टाइम ले जाएगा। इससे पहले अप्रोच ऐसी रहती थी कि 50-50, वो पार्शियल इन्वॉल्वमेंट से भी मेरा पेट भर चुका है। बिकॉज पीपल हैव बीन लाइक कंसिडरिंग इट एज अ वीकनेस ऑफ माइंड, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों में आप जब इतनी सारी नाव में पैर रखते हो तो वो फिर जब दूर जाती है नाव तो इट्स बेटर कि सही टाइम पे आप सही नाव पे कूद जाओ। और एक ही नाव में रहना इन द लॉन्ग रन इज मोर बेनिफिशियल। हम्म। तो वो लंबी नाव जो है, अब जहाँ जिसके सहारे आप चलना चाहते हैं, जो रात ही। एग्जैक्टली चप्पू रोज चला रहा हूँ, उसमें भी राइडिंग वर्सेस एवरी डे। तो या बिकॉज दिस लाइफस्टाइल चेंजेस जो आए हैं जब से मैंने रैप को फुल होल हार्टेडली अपनाया है, वो काफ़ी अच्छे रहे हैं मेरे को पर्सनली। लाइक आई हैव नेवर बीन सो सॉर्टेड बोथ इमोशनली एंड मेंटली। और मेरा रैप शुरू करने का, हिप हॉप शुरू करने का मोटिव भी इनिशियली यही था कि मेरे को अपना इमोशनल और मेंटल हेल्थ जो है वो डिटीरियोरेट हो रही थी। बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग हिप हॉप, राइटिंग डाउन एंड रैपिंग ऑन द माइक एंड ऑल, तो वो मुझे हील्ड महसूस होता था। तो एट द मोमेंट आई फील लाइक कि इफ आई एम फीलिंग हील्ड तो अब इसको कंटिन्यू करके आई शुड हील अदर्स एज वेल। And the kind of growth that I have personally and even now I'm experiencing in my art, तो वो काफ़ी ज़्यादा
अलग है टू अच्छा। कंपेयर टू जो मैंने हसल पे दिखाया था, बिकॉज लाइक टू बी ऑनेस्ट आई मेड ओनली वन सिंगल एंड आई वाज कॉल्ड अप फॉर हसल 4. हुँ। तो इनिशियली आई थॉट कि यार क्या सीन है, आर दे सो कॉन्फिडेंट ऑन मी या फिर बस ऐसे ही बुला रहे हैं, व्हाटएवर इट इज. बट when I had a one-on-one talk with the producer हुँ। Aditya Pushkarna sir, so he emphasized the importance of the voice that I have. और अभी the kind of stage I am in artistically वो ऐसा है कि वो exploration stage ही चल रहा है. तो but I'm pretty sure when I will explore and when I'll be like again dropping stuff, फिर से releases करूँगा, तो वो एक नया रज्जो दिखेगा सबको, जो like who will be here to stay and who will be here to claim what हुँ। is his. सो मेरा क्वेश्चन ये है कि आई थिंक हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि जब आप थोड़ा-सा डिप्रेशन फ़ेज़ में थे, तब आपने लिखना चालू किया। तो लिखना ही कैसे आपने सोचा कि मुझे लिखना ही चाहिए और आपका पहला रैप कौन-सा था? आपने उसको कहीं परफ़ॉर्म किया या फिर मतलब कैसे मतलब ये रैप की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? Okay. हुँ। सिंस डे वन मतलब स्कूल से मैं ज़्यादा बात नहीं करता था सब लोगों से. अपने में रहता था थोड़ा. हालांकि व्हेन टीनेज केम तो देयर वाज अ चेंज इन माय एटीट्यूड, क्योंकि आई वाज मोर इन्वॉल्वड इन स्पोर्ट्स और मैं वहाँ अपनी एनर्जी पूरी लगाता था. बट फिर भी व्हेन इट केम टू शोकेसिंग इमोशंस ना, आई हैव ऑलवेज प्रीवियसली मैं कोशिश करता था कि वो सप्रेस्ड रहे, वो ना दिखे बाहर. तो दिस इज़ अ वेरी अनहेल्दी प्रैक्टिस. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू मेक श्योर कि ये जो भी सुन रहा है, मैं भी मेरे साथ भी सेम सिचुएशन है। इसमें होता क्या है ना कि आपका घड़ा एक बार भर जाता अरे फटता है ब्रो सीन. हाँ, ब्लास्ट हो जाता है पूरा. हुँ। तो इट्स बेटर कि आप टाइम टू टाइम इमोशंस दिखाते रहो, नेवर ट्राई टू सप्रेस इट, बिकॉज़ वो आप अपने यहाँ जीवन ही कम कर रहे हो एक तरह से यार, एंड बहुत खराब प्रैक्टिस है वो. तो वो मैं करता गया जेन व्हेन कोविड हिट. तो वो जो जैसे आपने घड़ा बोला ना, वो दरार पड़ गई उसमें. अब वो दरार पड़ी, मुझे लगा ठीक है दरार पड़ गई, कॉर्पोरेट तक जॉइन कर लिया था मैंने, अभी आने लगेंगे पैसे, सब सॉर्ट हो जाएगा, टेप लगा दूंगा एक हरी बत्ती का. बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स यार. तो जो मैंने सब एस्टिमेट्स लगाए थे, सोच विचार करा था, सब आई फेल्ड एंड वाज वेरी लो. मतलब मैं सर उठा के नहीं चलता था यार. आई वाज लाइक मेरी चिन नीचे रहती थी, मैं अपने जूते देख रहा हूँ चलते चलते, आई एम वॉचिंग द रोड एंड लाइक नॉट टॉकिंग टू पीपल, नॉट एक्सप्रेसिंग एनीथिंग, ऑल नम्ब. तो फिर अकेला बैठा तो एक दिन आई हैड अ ब्रेकडाउन. आई वाज लाइक कि भाई दिस इज नॉट हाउ यू थॉट ऑफ लिविंग योर लाइफ ब्रो. मतलब हिटिंग अर्ली 20s जो बेस्ट टाइम होता है सबका, वेयर इज द हसल टाइम, सब मेहनत कर रहे हैं एंड यू आर सल्किंग एंड यू आर लाइक डूइंग नथिंग. तुम जो बस जो अलॉट हो रहा है कंपनी से वो करे जा रहे हो. वो वर्क फ्रॉम होम कल्चर था तब. और तो नो कलीग्स, नथिंग, कुछ भी, नॉन इंटरैक्शन नहीं। इंटरेस्टिंग लाइफ. हाँ एकदम. तो देन आई थॉट कि यार चलो लेट्स स्टार्ट पेनिंग इट डाउन. हुँ। पेन डाउन करा, धीरे धीरे गाना शुरू करा, अच्छा लगने लगा, अच्छा महसूस होने लगा अंदर हुँ। से. फिर जो मैंने पहला गाना लिखा था वो आज तक कभी रिलीज नहीं करा, क्योंकि किसके लिखा था? पहला गाना मैंने अपनी कॉलेज लाइफ पे जो चल रहा था एंड हाउ इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दिस, वाज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू दिस कॉर्पोरेट लाइफ, वो उस पे था. मतलब एम्फसाइज पूरा कि हाउ आई केम ऑल क्लूलेस, बनना कुछ और था, बन कुछ और रहा हूँ, और कल को देखा नहीं जाएगा जो बन जाऊंगा. तो इट्स बेटर टू लाइक लेस अप एंड टेक सम डिसीजंस आगे दिखने के लिए थोड़ा साफ. अभी जितना साफ, अभी भी ऐसा नहीं बोल रहा मैं 100% साफ दिखता है, लेकिन अभी जो दिखता है वो पिछले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है. इस पे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी। अभी हम आपके इस फर्स्ट स्टेज जर्नी पे भी आएँगे। यूजुअली हमें क्या लगता है दैट हमारी लाइफ में जब पैसा, जैसे आपने बोला कि चलो पैसा आएगा, हरी पत्ती लगा दूँगा तो ये डिप्रेशन चला जाएगा। मैंने ये जो है डिप्रेशन अपनी लाइफ में अभी कुछ महीने पहले एक्सपीरियंस किया। अब आप इमेजिन करो। ये टॉल है. यस। सो आप इमेजिन करो कि आई रिसीव्ड अ कॉल, राइट, कि मुझे एक इनवॉइस रेज़ करना है और वो इनवॉइस सिर्फ एक क्लाइंट का इट वाज़ नियर अबाउट 30 लाख रुपीज़। और मैं उस टाइम पे ये सोच रही हूँ कि मतलब मेरा जीने का मन नहीं है। और मेरे माइंड में एक थॉट आता है कि कई सारे लोगों के लिए मुझे लगता है ये ऑलमोस्ट
10 साल की इनकम है जो भोपाल जैसे शहर में लोगों को मिलती है, और आपके पास पैसा तो है बट आप खुश नहीं हो। मतलब मुझे ऑलमोस्ट कई बार ऐसे थॉट आए कि मतलब मुझे जीना नहीं है। एंड वो ऐसा फेस था कि समझ में ही नहीं आ रहा, मतलब लोग I feel जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो फैमिली में है, वो चाहते हैं कि मुझे अर्शी जैसा बनना है। मेरी कजिन्स जो हैं कि आई मीन व्हाट शी डिड इज कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स। एंड very inspiring. तो यूजुअली डिप्रेशन जो है इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मनी, इट्स अबाउट जैसे आप जब बहुत जो चीजें हो रही होती हैं आपके साथ, जब आप अपनी इमोशंस नहीं बता पाते हो, आप भर रहे हो भर रहे हो भर रहे हो, तो मुझे लगता है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि वो एक ऐसे फेज में आ जाता है जहां आप चीजों को लेके बहुत ज्यादा डिप्रेस होने लगते हो। तो ऐसे टाइम पे इट्स ऑलवेज बेटर कि आपको जो पसंद हो, जैसे आपने लिखना चालू किया, राइट, आई स्टार्टेड, मैं इतनी रिलीजियस नहीं हूँ, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई स्टार्टेड प्रेइंग, राइट, Yeah, that's your thing. यस, जिसने यार कि यू नो आई स्टार्टेड प्रेइंग। मतलब आप सोचो, मैंने कभी लाइफ में सुबह 5 बजे 6 बजे उठ के प्रे करना, मतलब फॉर मी इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग। पर उस सिचुएशन के बाद मैं अपने आप उठ रही हूँ, बिना अलार्म के उठ रही हूँ, प्रे कर रही हूँ, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा मुझे जो एक होता है ना सुकून, पीस, दैट आई फाइंड इन माय लाइफ व्हिच वाज बेसिकली मिसिंग। चलिए, ये लिखना तो हो गया, इसके साथ साथ एक और चीज कि पहला स्टेज परफॉर्मेंस, पहले तो लिखने के लिए भी जैसे हम सिंगर्स को सुनते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बैठे हो, अभी मैं आपसे बोलूँ कि आप कोई रैप बनाना चालू करो तो आप एकदम से, उसके लिए भी माहौल नहीं और मतलब there's a different branch इसकी जो आप बोल रहे हो, it's called freestyling. तो इट्स लाइक आजू बाजू के एलिमेंट्स देख के आप कुछ बनाते हो, एज लॉन्ग एज यू कैच द रिदम एंड द बीट। तो हाँ, बट लाइक वो जिब्रिश ही बनता है, बिकॉज उतनी भारी बात नहीं निकलेगी। मुझे 4 लड़की दिखी, तो बोलो 4 लड़की घूमी निकली फॉर पिकनिक। उनके पापा ने बोला कि बेटा यू निट पिक व्हेन आई से दैट यू डू वर्क, बट व्हाट इज दिस शिट। मतलब ऐसा कुछ, दिस इज फ्री स्टाइल। उतनी भारी बात नहीं बोल नहीं, पाऊंगा बट स्टिल आई मीन मेरे जैसे के लिए तो बहुत भारी हो गया। निट पिक। ये आपने मेरा मोए मोए कर या स्टेज परफॉर्मेंस जो आप बोल रहे थे, मतलब आई मेरा लाइफ का सबसे पहला स्टेज परफॉर्मेंस हैपेंड इन जुलाई ऑफ दिस ईयर ओनली। इट्स अ क्रेजी स्टोरी। लाइक क्या हुआ कि मेरे को इजिप्ट जाना था खेलने के लिए, एंड द शो वाज अ डे जस्ट बिफोर माय फ्लाइट। तो सैटरडे को शो था, संडे की सुबह फ्लाइट थी, और फिर मेरा ऐसा सफ़र था। अब मैं सैटरडे को शो करा, संडे सुबह फ्लाइट के लिए गया, तो फ्लाइट हुई रद्द क्योंकि कोई विजिबिलिटी नहीं थी। एंड आई हैड अ फ्लाइट टू इजिप्ट फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट। अच्छा, तो फिर देन आई ड्रोव फ्रॉम भोपाल टू दिल्ली। 7 घंटे में आई कवर्ड पूरा डिस्टेंस। फिर वो फ्लाइट भी मिस हो गई, टू हिट अनदर फ्लाइट, एंड फिर वहाँ से इजिप्ट पहुँचा। तो दैट वाज बेसिकली द फर्स्ट स्टेज एक्सपीरियंस, जिसमें मतलब सामने 200 लोग खड़े हैं और मैं गाना तो ये गा रहा हूँ। इजिप्ट में या No, दिल्ली? no, this happened in Bhopal only. अच्छा, भोपाल होंगे। Bhopal, there's this Ace of Clubs in Gulmohar, तो वहाँ पे we had some event was there, and they wanted me and this other friend of mine, Palash, तो वहाँ पे perform करने के लिए। And I started making music initially, खुद शुरू करा था, then I met a few people, वो लोग उतना serious नहीं थे craft को लेके, तो I left that group. Then I met another group who are like more serious compared to them, तो उनके साथ मैंने थोड़ा काम करा था। तो उनमें से एक बंदा था, we made a lot of collaboration tracks, तो they reached out to me and him to like perform there। तो वो फर्स्ट था। बाकी हसल का पहला परफॉर्मेंस तो दैट वाज आल्सो वेरी लाइक दैट वाज वेरी डिफरेंट कंपेयर्ड टू जो वहाँ हुआ था, बिकॉज लाइव वोकल्स हैं यार, है ना, कुछ बैकग्राउंड भी नहीं चल रहा है। एंड पहली बार पूरा गाना खड़े होके गाया विद द कोड। मतलब वहाँ पे क्या, एक तो टाइम नहीं मिलता इतना कोऑर्डिनेट करने का और अपना वो कोरियोग्राफ करने का परफॉर्मेंस। तो लाइक स्ट्रैटेजाइजिंग इट कि अभी ये स्क्वाड बॉस पे जाऊंगा, अभी उस पे जाऊंगा, अभी इस पे जाऊंगा, उस पे जाऊंगा। तो दैट वाज लाइक अ वेरी डिफरेंट एंड न्यू एक्सपीरियंस, जो कभी हुआ नहीं था, जो मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने जल्दी अभी पहला शो करूंगा और फिर अब ये करना पड़ेगा आफ्टर 5-6 मंथ्स। मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैं भी बहुत सारे ओपन माइक्स में भोपाल में जाती हूँ, कई सारे रैपर्स भी आते हैं। पहला स्टेज शो जो कि आप खुद ही बता रहे हो कि बहुत ज़्यादा टाइम पहले नहीं था, Yeah. राइट, और उसके बाद डायरेक्टली
एमटीवी हसल जो कि आई थिंक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आई विल बी ऑनेस्ट टू यू। तो ये जर्नी कितनी लंबी थी, क्या थी, कैसे थी, एंड हाउ यू लाइक, ये रास्ता कैसे था कि आपने सोचा कि मुझे यहाँ जाना? um, पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ था दैट दे वांटेड मी देयर, बट देन व्हेन द लीगल टीम कॉल्ड जुलाई के एंड में, देन आई वाज लाइक कि हाँ चलो, दिस इज गोइंग टू हैपन। सो हाउ यू गेट टू नो कि अच्छा ये ऐसा कुछ आ रहा है और मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है? हसल के बारे में तो लाइक एवरी पर्सन हु इज अ पार्ट ऑफ हिप हॉप इन इंडिया इज अवेयर ऑफ हसल। ऐसे अवेयर मैं भी था। मैंने देखा नहीं था कभी, बट आई वाज अवेयर ऑफ द फॉर्मेट। कैसे स्क्वाड बॉसेस होते हैं, 4 टीमें होती हैं, दो एक जज होता है, 16 पीपल गेट सिलेक्टेड, देन देयर आर वीकली थिंग्स, वीकली एलिमिनेशन। तो मेरे दोस्तों ने मुझे बोला था दैट वी विल बी लाइक अपीयरिंग फॉर द ऑडिशंस दिस टाइम। आई वाज लाइक ठीक है। आई वाज अवेयर दैट आई हैव अ स्टोरी एंड आई नेवर डाउटेड माय क्राफ्ट। मैंने जितना भी करा थोड़ा ज़्यादा, वो नेवर हैड अ डाउट, सेकंड थॉट्स अबाउट इट। तो आई वाज वेरी श्योर कि काफ़ी सॉलिड चांसेस हैं मेरे वहाँ पे सिलेक्ट होने के और जाने के। बट द ओनली हेजिटेशन इन माय माइंड वाज कि बीइंग लेस एक्सपीरियंस्ड, बिकॉज लाइक क्या करना है आपको, वहाँ जाना है और आपको सिंगल्स बनाने हैं, परफॉर्म करना है। बट बिफोर हसल आई ओनली हैड वन सिंगल रिलीज्ड एंड 2-3 मैंने मतलब इन प्रोग्रेस चल रहे थे। तो द फाइट वाज कि वहाँ जाके सफ़र में आपको चीज़ें सीखनी है, उनको एग्जीक्यूट करना है और एस करना है। तो एरर का जो रूम था वो बहुत ही कम था। बट वही, अपेरेंटली मैं मशीन नहीं हूँ, तो एरर्स हैपेंड। हर 100% एग्जीक्यूशन हर बार नहीं हुआ। तो बस वही था। बट अपेरेंटली आई हैड द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ मी, एमटीवी हसल। आई ग्रैब्ड इट। आई बिलीविंग इन लाइक जो भी सामने बेस्ट है उसको लो। कल के लिए क्यों ही छोड़ना है यार, यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन टुमारो। क्या पता अगले साल फॉर्मेट में नहीं बैठता मैं और अच्छा आर्ट करता, बट दे वुडंट हैव टेकन मी। सो इट्स बेटर टू लाइक जो भी सामने सबसे अच्छी चीज़ है उसको ग्रैब करो और बढ़ो आगे एंड जस्ट लर्न एवरी डे। दैट्स हाउ इट हैपेंड। आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपना टैलेंट दिखा के आओ जिसको आई थिंक ग्लोबली लोग जानते हैं और सुनते हैं, एंड वो एक होता है ना रातों रात, जहां आपको कुछ महीने पहले हो सकता है कोई नहीं जानता हो, रातों रात पीपल स्टार्ट नोइंग कि अच्छा रज्जू कौन है। अ, मेरा एक और ये क्वेश्चन है कि एमटीवी हसल के बाद लाइफ में क्या चेंजेस आए, क्या आपके फ्यूचर प्लान्स हैं, एंड मतलब आपने क्या सोच रखा है, कि आई मीन मैं एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूँ, लोग आपको डेफिनेटली रीच आउट करते होंगे और भी फॉर फर्दर वर्क, तो क्या चेंजेस क्या है एमटीवी हसल के बाद? सब कुछ ही चेंज है यार। इट्स कंप्लीट 180 डिग्री टर्न। मैंने अपने पहले ट्रैक जो बनाया था उस ट्रैक का नाम भी 180 ही था। अच्छा। आई बिलीव इन, आई हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। हम्म। तो सब घूम गया यार। आई मीन पीपल लाइक जो रिप्लाई नहीं करते थे जब मैं उनसे बोलता था कि भाई बीट भेज दो या वांट टू रिकॉर्ड अ सॉन्ग, अब दे आर लाइक डाइंग टू वर्क विथ मी। सब चाह रहे हैं कि आई लाइक शो इंटरेस्ट इन मीटिंग देम, रीचिंग आउट टू देम एंड रेप्लिकेट जो वो कर रहे हैं मुझे रीच आउट करके। एंड या पीपल हैव बीन वेरी काइंड ऑल्सो। अब मुझे समझ नहीं आता कौन कितना सच दिखा रहा है मुझे अपने चेहरे पे, क्योंकि सभी मीठा बोल रहे हैं। तो हालांकि वो मुझे उससे कुछ इतना वो भी नहीं था यार। जब लोग कड़वा बोलते थे तब भी मेरे को कुछ वो नहीं था। आई ऑलवेज स्टे होपलेस। जैसे क्या बुरा नहीं लगता, और ज़्यादा खुशी भी होती है तो लगता है हाँ चलो बढ़िया यार और होता रहे ऐसा। ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं होता कोई इमोशन। तो मैं इसी से मुझे जब आपने ट्रैक की बात की, तो आपका एक जो ट्रैक है, जो हम जिस शहर में रहते हैं वो वाली बहुत सारा वो वाली भोकाल भोका, या राइट, कैसे लिखा, भोपाल के लिए ही स्पेसिफिकली क्यों? एंड आई थिंक जब भी आप जिस शहर में रहते हैं उसके लिए कुछ लिखते हैं तो वहाँ के लोग को भी बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि यार, यार वो हमारा भोपाल से है एंड ही इज रिप्रेजेंट, यस हमारा ही ये हमारा है। तो मतलब ये भोपाली भोकाल का कैसे सीन में आया, मतलब और वो भी लेवल पे आपने उसको रिप्रेजेंट? वाज अ बिग स्टंट।
वो था नहीं वैसे इक्वेशन में। मैं उस गाने की जगह एक दूसरा गाना करने वाला था, व्हिच वाज़ अ स्टोरी टेलिंग सॉन्ग। बट आई थॉट कि यार अपने शहर के लिए एक गाना करना चाहिए एट दिस लेवल। हालाँकि अभी वो जब गाना कर लिया मैंने सब, तो पीपल हैव बीन लाइक कि भाई बहुत बढ़िया ये, बहुत बढ़िया वो। बट लाइक आई व्हेन आई वाज़ क्रिएटिंग दैट सॉन्ग, तो मेरे दिमाग में वो गाना क्रिएट करते टाइम बस यही चल रहा था कि जो मुझे यस सर मतलब पहले गाने के टाइम बातें बोली गई हैं, वो सबको मैं कर दूँ काउंटर, है ना? उनको उसका जवाब मिल जाए। तो दैट वाज़ द एम व्हाइल क्रिएटिंग द सॉन्ग। मुझे कुछ इतना नहीं लग रहा था ओके, कि उन्हें दिन में लिखा था आपने? ऐसा वो गाना तो यार आई रोट इट इन 2 डेज़, 3 डेज़। अच्छा। वहाँ हसल पे मैंने सब गाने वहीं पे ही लिखे हैं, मतलब वहाँ पे कोई भी गाना नहीं था जो मैं पहले से बना के ले गया था, बिकॉज़ थे ही नहीं। हुँ। एक गाना था मेरे पास बनाया हुआ, लेकिन उसको भी आई हैड टू लाइक एज़ इट इज़ कुछ नहीं किया, सबको तोड़ फिर जोड़ के, कुछ नई चीज़ें जोड़ के, पुराना एलिमिनेट करके, ऐसे ही मतलब वहाँ पे क्रिएशन हुआ। तो जब ये गाना बना रहा था मैं, तो एट दैट टाइम आई वाज़ गिवन एन इनपुट बाय रफ्तार भाई कि फोकस ऑन द टाइमिंग ऑफ द लाइन्स, है ना? तो उसको ध्यान में रखते हुए आई क्रिएटेड द एंटायर सॉन्ग। अब उस गाने के थ्रू आई वाज़ आल्सो ट्राइंग टू पे अ हिप हॉप होमाज टू 1984 गैस ट्रेजेडी एंड द हॉकी सीन ऑफ भोपाल। तो इट्स वेरी क्रेज़ी, क्योंकि भोपाल ने बहुत प्लेस दिए हैं हॉकी के। तो आई मेंशन ऑल दैट, दिस एंड दैट उसमें। बट हाँ, आई मीन ओवरऑल द सॉन्ग वाज़ डिसेंट। रफ्तार भाई ने भी, बट ही अगेन मेंशन्ड द सेम थिंग कि भाई तेरी टाइमिंग फिर मिस हो गई। तो आई वाज़ लाइक यार होमवर्क करके आया, भोपाल पे भी गाना बनाया, फिर भी ये रिमार्क मिल रहा है। तो बोला यार व्हाट इज़ दिस? उस दिन अच्छा एलिमिनेशन नहीं हुआ तो उसी दिन चले जाता मैं शायद। बट बच गए उस दिन, बढ़िया था। मतलब आई मीन एग्ज़ीक्यूशन जो था गाने का वो सही था, लेकिन द काइंड ऑफ वही लाइक दिस इज़ फॉर ऑल द आर्टिस्ट्स हू आर लाइक जब ऐसे ही आप कोई भी रैंडम थॉट लेके उठ जाते हो ना कि इस पे गाना बनाऊँगा मैं, ऑलवेज़ मेक श्योर कि यार थॉट तो थॉट रहे, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो समा बांधे कलेक्टिवली, है ना? मतलब ये नहीं आपने गाना दे दिया, अब वो गाना सुन के लोग हाँ, भोपाल पे गाना है, अच्छा ये नेशनल टीवी पे करा। लेकिन ओवरऑल एक वो होना चाहिए यार, जो गाने का एक ऑरा रहता है ना, जिससे वो कैप्चर करता है, सबको कैप्टिवेट करता है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट रादर देन एनी टॉपिक। किंग भाई का ही ले लो ना, किंग भाई कोई इतनी कुछ डीप बातें थोड़ी बोल रहे हैं, बट ही इज़ लाइक ही ही इज़ अवेयर सुन की के म्यूज़िकैलिटी, सुन के एक समा बनता है, वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। अब हवा में बातें कर लो, अंत में बातें रह जाएँगी, मैं मानता हूँ। लेकिन एक समा बाँधना इज़ लाइक उसी पे यही सब चीज़ें मैं जो सीख के आया ना, समा बाँधना। क्योंकि जितना मैं वहाँ से ग्रास्प करा ना मेरी म्यूज़िकैलिटी को लेके, लाइक सर्टेन निटी-ग्रिटीज़ हैं कुछ हुँ, बेसिक्स, जिन पे लाइक मेरे को एकदम कॉन्क्रीट हो जाना है। हुँ। और फिर इट्स लाइक स्मूथ सेलिंग। एक और क्वेश्चन ये भी है कि आपको क्या लगता है, हम हमेशा सक्सेस की तो बात करते हैं एंड डेफिनिटली अ, उस प्लेटफ़ॉर्म पे जाना, अपने आप को रिप्रेज़ेंट करना, राइट? एक ऑडियंस बनाना, आपके कई सारे वीडियोज़, रील्स वायरल भी हुए हैं। तो आई मीन इट्स अ सक्सेस, बट एक और चीज़ कि आप और आगे नहीं कम्पीट कर पाए। या तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह थी या फिर व्हाट वेंट रॉन्ग? इनकम्प्लीट म्यूजिकल अवेयरनेस है, और क्या ही है। लाइक आई बिलीव इन बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट। मैं वहाँ एग्जिट एग्जिट इंटरव्यू में भी यही बोला हुँ, था कि आई वाज अवेयर व्हेन आई वाज एंटरिंग हसल, मुझे कितना आता है, मुझे कितना सीखना है, और मुझे कितना सीख के एट द सेम टाइम इम्प्लीमेंट करना हुँ, है। और फिर उसके बाद व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग टू नो द फेलो कंटेस्टेंट्स एंड ऑल, सबसे जब मैं रूबरू होने लगा, सबसे मैं बातें-वातें करने लगा, देन आई रियलाइज़्ड कि उनका नज़रिया क्या है आर्ट की तरफ, है ना? कमिंग फ्रॉम भोपाल, यहाँ का जो सीन है ना, उतना एक्सपोज़र हाँ, एक्सपोज़र तो मैं मानता हूँ, एक्सपोज़र तो है ही, लेकिन आपके इंटेंशन क्या है ना? आप कोई भी काम जब करते हो, आई बिलीव कि जब आप कोई भी काम करते हो, आपके इंटेंशंस जो है ना, वो आपकी ट्रैजेक्टरी बहुत डिफाइन करते हैं। हुँ, मैंने ऐसे ही एक दिन उठ के अपनी मानसिक और इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए मैंने लिखना शुरू कर दिए। माय इंटेंशंस हैव बीन प्योर डे वन से। मेरे कभी भी मैंने ये लाला बुद्धि चलाने में हमेशा उसको सेकेंडरी रखा है। पहले आर्ट में अच्छा बनो, फिर आप उन सब चीज़ों पे आना। दैट हैज़ बीन माय पीओवी। हुँ, तो ये
मुझे ऐसा लगता है कि ये एक प्योरिटी और एक ऐसी सैंक्टिटी रखते हुए, पवित्रता के कारण मुझे ये आज अपॉर्च्युनिटी मिली जो मिली मुझे। ये मतलब इसने एक हद तक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करा। तो इधर मैंने जितना नोटिस करा है भोपाल सीन में लाइक एक एक इंटेंशन वाला जो वो रहता है ना, वो बहुत हद तक लैक करता है। हुँ। और अब वो पर्सनल ओपिनियन है सबका, हाँ, आपको कैसे भी इंटेंशन रखना है, आपको कैसे भी जीनी है अपनी ज़िंदगी, आप जियो। लेकिन डोंट बी सो डिसरिस्पेक्टफुल टू समथिंग व्हिच इज़ बिल्डिंग समवन। हुँ। मेरे को आर्ट ने बनाया, मेरे को एमबीए ने काफ़ी बनाया था पर्सनैलिटी वाइज़, लेकिन जब वो रिजिडिटी एक चाहिए थी मेरी सोच में कि मैं कर सकता हूँ, वो आर्ट लेके आया। और उसी के लिए अगर आप फिर एक गलत नज़रिया रखोगे तो मेरे लिए आप कहीं स्टैंड नहीं करते यार, आई तो हेट यू ऊपर से, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जस्ट टू लाइक कभी भी ऐसे भी नज़रिए से नहीं करना चाहिए आपको काम कि यार बस कर दिया एंड नॉट बीइंग सीरियस अबाउट इट यार। हुँ। लाइक अगर कोई वहाँ पे 80 करोड़ का टर्नओवर ले रहा है हिप हॉप हुँ। आर्टिस्ट थ्रू आर्ट हुँ। और तुम उसको डिसरिस्पेक्ट करके और सेम एट द सेम टाइम काम भी करके तुम क्या सोच रहे हो, मतलब व्हाट इज़ द अप्रोच? आई एम तो लाइक टोटली एलियन अबाउट इट। हुँ। मुझे तो कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है इनके दिमाग में सामने। बट जो भी चल रहा है इट्स लाइक इट्स बेटर टू हैव प्योर, मतलब ऑल नेसेसरी टू हैव प्योर इंटेंशंस। तो ही हो पाती चीज़ें यार, नहीं तो ऐसे ही रह जाएगा सब। बिकॉज़ वी डोंट हैव द क्राउड इन दिस सिटी। आपको पता है, मतलब जो मैं पर्सनली फील करता हूँ, अगर आईटी भी होता तो देयर वुड हैव बीन अ क्राउड, है ना? बट इधर भी अभी कोई आर्टिस्ट बाहर अगर क्लब सोल्ड आउट कर रहा है, तो वो भोपाल में 20 लोगों पे क्यों परफॉर्म कर रहा है? क्योंकि है ही नहीं है, क्राउड ही नहीं है। काका है अभी, काका वाज़ देयर आई गेस कुछ टाइम पहले। काका भाई हैड अ वायरल सॉन्ग बद्दो बद्दे ब हाँ, दैट्स समथिंग एल्स। बिल्लो बग्गे बिल्लियाँ दा की गई। तो उनका वायरल सॉन्ग था, वो भाई आए, वायरैलिटी पे उनका तो म्यूज़िक वो ही अलग है ना, और ऑडियंस ही अलग है। इट्स लाइक एवरी अदर लिसनर इज़ लिसनिंग टू दैट। हुँ। हिप हॉप की अगर कोर बात करें, लिरिकल हिप हॉप, अंडरग्राउंड हिप हॉप की बात करें, तो फर्स्ट इट्स इम्पोर्टेंट कि आप एक कम्युनिटी बनाओ। हुँ। एक बंदा ऊपर जाता है, रास्ता बनाता है और फिर वो लोगों को ऊपर लाता है। दिस इज़ बेटर देन सब एक साथ जा रहे हैं। इतना एक साथ में इट्स लाइक काफ़ी क्लैशेज़ होते हैं यार, हुँ। काफ़ी नज़रिए जो होते हैं, पीओवी सबके अलग-अलग हैं, वो हुँ। टकराते हैं और स्पार्क जो होता है वो खत्म हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा मैं नेतृत्व करूँगा अब देश के शहर के रैपर्स का। आप करो जो कर रहे हो, बट हमेशा एक प्योरिटी रखो अपने इंटेंशंस में यार, तो डेफ़िनिटली कुछ ना कुछ होगा यार। कुछ ना कुछ तो होगा ही। वैसे तो मेरे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस भी हैं बट उससे पहले मेरा एक और क्वेश्चन है मतलब ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है। या यू हैव एक्सप्लोर्ड मल्टीपल थिंग्स, स्पोर्ट्स, इंजीनियरिंग, एमबीए मतलब टेक्निकल, मैनेजमेंट, राइट? एंड देन स्पोर्ट्स वो एक अलग जोनर है, देन रैपिंग एंड बहुत सारे लोग स्पेशली हम इंडिया में बात करें जैसे आपने ही बताया था कंफ्यूज होते हैं दैट व्हाट दे वांट टू डू इन देयर लाइफ, या राइट? कई लोग जो जिस चीज में अच्छे होते हैं उसको कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर पाते जैसे उनको लगता है कि यार लेट्स से अगर मुझे रैप करना है तो अ, अ, उतना कंपटीशन है हम उसमें अपना करियर नहीं बना पाएंगे या स्पोर्ट्स में बहुत कंपटीशन है हम उतना करियर नहीं बना पाएंगे। सो व्हाट डू यू थिंक ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करने के बाद डिसाइडिंग कि अच्छा मुझे ये करना है, राइट? और इसके बाद भी आपके कुछ प्लान्स होंगे तो मतलब आपका क्या सजेशन है? कॉम्पिटिशन तो हर जगह है यार, आई मीन कुछ भी कर लो आज के टाइम पे, आप ऊपर से इंडिया में कुछ भी करो, कॉम्पिटिशन इज़ लाइक कट थ्रोट, एवरीवन इज़ रिप्लेसेबल आज के टाइम पे। और आई थिंक बस जो भी करो यार इंटेंशंस प्योर रखो। इंटेंशंस हाँ, प्योर। और नेवर हेसिटेट फ्रॉम वर्किंग हार्ड। मैं इसमें जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था या तो आई वेंट बैक टू भोपाल। सो जो मेरा इंटेंशन था वो ये था कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई वेंट टू अ लॉट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन भोपाल। आई वाज फ्रॉम जनरल कैटेगरी। आई वाज लुकिंग फॉर कॉलेजेस जो मुझे फ्री में एजुकेशन दे सके। तो मुझे नहीं मिले बिकॉज जनरल कैटेगरी के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं होती है। तो जो मेरे को-फाउंडर हैं, ही गेव मी दिस सजेशन कि तुम चाहो तो बीइंग फ्रॉम जनरल कैटेगरी ये टीएफडब्ल्यू स्कीम होती है, ट्यूशन फी वेवर,
आज काउंसलिंग के थ्रू अप्लाई करते हो तो आपको फी वेवर मिल जाता है। तो मेरा इंटेंशन ये था कि जैसे मुझे नहीं पता, वैसे आई थिंक देयर आर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता, दे वांट टू डू दैट बट दे डोंट नो हाउ। यस एंड विद दिस इंटेंशन वी स्टार्टेड, वी आर स्टिल इन एजुकेशन। हमारा सिर्फ रास्ता बदला है, हम पहले ऑफलाइन थे, फिर ऑनलाइन थे, फिर वीडियो में आ गए। तो ये जो आपका पॉइंट है ना कि इंटेंशन जो है, या यू नो, वो जो maturity in your Yes. education, like, कि वो इंटेंशन अगर अच्छे हैं yeah तो यू विल गेट लिटरली एंड रिजल्ट्स। आई बी ऑनेस्ट, जब मैंने वीडियो बनाना चालू करा तो माय टीम यूज टू रिसर्च फ्रॉम गूगल एंड मैंने गई मैं वीडियो बना दिया। मैं पहली बार कोविड के बाद एक कॉलेज में गई मुंबई में, एंड स्टूडेंट्स आर कमिंग, मैम आपके वीडियोस देखिए, मैम आपके वीडियोस से डिसाइड कर रहे हैं। एंड मुझे आई फील सो बैड कि यार मैं तो बस ऐसे ही बना रही हूँ। एंड फ्रॉम दैट डे टिल टुडे इफ इट्स वीडियो, इट्स लाइक कि जो है वो है। तो दिस इंटेंशन शुड बी प्योर, मतलब क्योंकि आपको लगता है कि आप सिर्फ कर रहे हो आप, पर ऊपर वाला भी देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो। very true very true तो दिस शुड बी देयर ऑल्सो, यू नो। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, कुछ आर्टिस्ट के नाम मैं लूंगी, आपके दिमाग में क्या वर्ड आता है आपको ये बताना है। yeah रफ्तार, wise इक्का, Pookie योयो हनी सिंह, legend बादशाह, writer दिलजीत दोसांग, performer अरिजीत सिंह। Arijit I would say Arijit हाँ very tough यार, अरिजीत भाई ने बहुत रुलाया है मुझे, तो I would say कि talented हार्ड वर्किंग ब्रो, हार्ड वर्किंग, बिकॉज पहले उनकी आवाज़ ऐसी नहीं थी। उनने एक इंटरव्यू में बताया था, उनने तोड़ी अपनी आवाज़ फिर जोड़ी, और उनका इंडियन आइडल के टाइम पे एक वीडियो देखा मैंने और फिर उसको कंपेयर करा आशिकी 2 से। इज लाइक वर्क सो मच है, वेरी हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग प्लस डाउन टू अर्थ। हाँ हम्बल भी लेंगे, बिल्कुल लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको अभी इंस्टेंटली कोई रैप बनाने को बोला जाए और हमें बना के सुनाने को बोला जाए तो आप क्या बनाओगे और क्या सुनाओगे? आई डू फ्री स्टाइल यार, हाँ। आजू बाजू के एलिमेंट्स देख के। सही। तो ड्राइविंग ऑन द रोड, केडी बोले रोक, ठुल्ला आगे खड़ा, पूछताछ क्यों, आई एम जस्ट हैविंग अ पॉडकास्ट, साथ में है अर्शी खान, पीछे चले कैमरा, बोल तू भी क्या बात, हॉप ऑन गेट ऑन द वेकेंट सीट, यहाँ पे बढ़ती जा रही गर्मी क्योंकि लौंडे ढीठ, डे 1 से तभी हसल 4 पे आए सीट लेके, और अब बजे सीटी क्योंकि शांति नहीं देखी मैंने रोकी, मोड़ी गाड़ी राइट साइड क्योंकि अंधा मोड़, सामने वो भी घुमाए गाड़ी एक्टिवा फिर ठोकी नहीं, गिरा लड़का तो भी चोटे नहीं, हेलमेट पहना, ओ शिट मे बी आई नीड टू स्टॉप दिस क्योंकि शब्द नहीं आ रहे मुझे, सो लेट्स रेस्ट इन पीस, समथिंग समथिंग। तो क्या कहना चाहेंगे इस रैप के बारे में? फ्री स्टाइल ऑब्वियसली देख के करनी रहती हैं चीज़ें, मैं नहीं देखा आजू बाजू तो मैं अच्छी फ्री स्टाइल नहीं कर पाया। चश्मा उतार के करता शायद तो ज़्यादा अच्छी हो जाती। ठीक है। आपको भोपाल में सबसे ज्यादा अच्छी जगह कौन सी लगती है? मेरी फेवरेट जगह तो मैं आपको लेकर आई हूँ केडी। अच्छा मैं बाइक भी चलाती हूँ, राइट? बताया था आप। सो आई मीन मुझे भोपाल की सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी दूसरी सिटी में हैं, बिकॉज आई ट्रैवल टू मल्टीपल सिटीज, तो आपको अगर ऐसी जगह जाना है तो हो सकता है आपको बहुत ट्रैवल करना पड़े। आपने देखा मेरे ऑफिस से इट्स हार्डली 10 मिनट्स। आपका मूड खराब हुआ, राइट, क्विक या अवे एकदम। हाँ, बाइक उठाई और आप आ गए और आपका मूड चेंज हो गया। इसी से एक और चीज़ है कि पहले तो आपको भोपाल में सबसे अच्छी जगह क्या लगती है, दूसरी चीज़ कि हम कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी होती है लाइफ में जब आप नहीं बन रही है और आपने वो चीज़ कर ली, तो आपको एकदम ऐसा लगता है कि चेंज ऑफ मूड, पीस। मैं जब बाइक चलाती हूँ, मतलब आई एम नॉट दैट मच गुड कार, आई एम नॉट कार लवर, आई एम इनटू बाइक्स। तो जब आप बाइक चलाते हो ना तो वो जो फीलिंग होती है वो मतलब अलग लेवल की होती है कि आपके चेहरे पे हेलमेट कंपलसरी, बट हम लोग थोड़ा बिना हेलमेट में वो जो वाइब आ रही होती है, हवा चल रही होती है, आपको जो फील हो रहा होता है वो अलग लेवल पे होता है। तो ऐसा कौन सी जगह पसंद है? और दूसरी चीज़ कि जब आप सॉन्ग लिख रहे होते हो या फिर कोई प्रेशर होता है, नहीं हो रहा है चीज़, तो व्हाट यू डू कि ठीक है मुझे दोबारा से फॉर्म में आने के लिए ये मैं करता हूँ एंड थिंग्स आर सॉर्टेड।
या फेवरेट प्लेस तो आई वुड से भोपाल में कटौतिया जंगल कैंप करके है। आपने सुना? मैंने सुना है। कोलार रोड से आप सीधे जाते हो एंड देन यू टेक अ राइट टर्न, तो जंगल कैंप नहीं एग्जैक्टली बट वो जंगल कैंप का जो रास्ता है एंड देयर इज अ स्पेसिफिक स्पॉट जहाँ पे लाइक दैट्स माय फेवरेट। आप जाते हो, इट्स अ वन वे, तो आप बगल में मोड़ के गाड़ी एंड यू टेक अ यू टर्न बेसिकली। तो वो जो ओपन स्पेस है एक वहाँ पे, आई रियली लाइक गोइंग देयर एट नाइट। हुँ। हालांकि अलाउड नहीं है वो, बट रात को वहाँ जाके एंड जस्ट लाइक लुकिंग एट द स्टार्स, इट्स लाइक क्लीन एयर एंड मैं वहाँ बैठे-बैठे ऊपर 12 कॉन्स्टेलेशंस देख सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से भोपाल में तो यार रेयरली ऐसी कोई जगह है जहाँ आप एक बार में बैठ के 12-14 कॉन्स्टेलेशंस देख पाओ। तो कटौतिया इज़ द प्लेस वेयर आई फील लाइक गोइंग, फेवरेट प्लेस। और अगर कोई एक्टिविटी ऐसी बात करें फॉर रिफ्रेशिंग माय मूड, तो आई थिंक यार एनी फिजिकल एक्टिविटी यार, मतलब मेरे को जब भी स्ट्रेस आउट लगता है मैं तो जूते बांधता हूँ, सीधा भगता हूँ दौड़ने। अच्छा। एक लंबा स्प्रिंट मारूँगा जब तक साँस खत्म नहीं हो जाएगी। दिस इज़ लाइक अ रेगुलर व्हेन आई एम रेगुलरली इन लाइक फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि अचानक से अभी जैसे आई हैवंट बीन क्वाइट रेगुलर, तो मैं अभी सीधे दौड़ के चले जाऊँगा 100 मीटर बाद क्रैम्प आ जाएगा। तो लाइक वही लाइक गोइंग फॉर एनी फिजिकल एक्टिविटी, कोई गेम खेल लिया, जिम कर लिया थोड़ा-सा, रिफ्रेश हो जाता है माइंड काफ़ी। अगर उसमें भी सिलेक्ट करें तो आई प्रेफ़र कि बैडमिंटन ही खेलने मिल जाए, बिकॉज़ बैडमिंटन फ़ोकस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है मेरा। लाइक यू हैव टू बी ऑल इन, तभी शॉट जाते हैं टाइट, लाइक द काइंड ऑफ लेवल एट व्हिच आई प्ले, उसमें टाइटनेस ऑफ द शॉट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर नेट पे मार रहे हो तो इट शुड बी वेरी फ्लैट, है ना, एकदम नेट को इट शुड गो ग्रेजिंग द नेट, ताकि रूम ही ना मिले सामने वाले को। तो वही लाइक आई प्रेफर प्लेइंग बैडमिंटन या वही। ये पूरी जर्नी में आपके पेरेंट्स ने क्या उनका थॉट प्रोसेस था? आई मीन ही वाज़ दे वर ऑलवेज सपोर्टिव? व्हाट यार दे हैव बीन ऑलवेज सपोर्टिव यार, मैंने गिवन कि मैं इतना सब कुछ करा, लाइक व्हाटएवर आई डिड मैं उनको बताया मैं ये कर रहा हूँ, हाँ बढ़िया है बेटा करो, यू डू यू। बट पढ़ाई करना, पढ़ाई कर लेना, इंजीनियरिंग करना, ये दिस वाज द वन डिमांड फ्रॉम देयर साइड। अच्छा, वो आप मुझे ये बताओ, इन रियल इंजीनियरिंग क्या सिखाती है? बिकॉज़ मैं ऑनेस्टली बोलूँ, जो कोर सब्जेक्ट है वो तो नहीं सिखाती है। कुछ नहीं सिखाया इंजीनियरिंग यार। इंजीनियरिंग सिर्फ इंजीनियरिंग करना ज़रूरी है बस कि आप आगे कुछ सीख पाओ। और एमबीए क्या सिखाता है? एमबीए तो जीना सिखा देता है। एमबीए ने ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरा कोई इतना रेप्यूटेड नहीं था एमबीए कोर्स, बट आई वाज़ द ओनली वन फ्रॉम माय कॉलेज एमबीए में जिसने कैंपस प्लेसमेंट उठाया था। तो एमबीए ने काफ़ी कुछ सिखाया। एमबीए वाज़ द गेम चेंजर मेरे लिए बेसिकली। ओके। तो मतलब गेम चेंजर एज़ इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी, एज़ इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग यार, लाइक पर्सनैलिटी, मेरा नज़रिया बदल दिया पूरा एमबीए ने। इट टॉट मी हाउ टू कैरी माई सेल्फ, हाउ टू प्रेजेंट माई थॉट्स, इट टॉट मी हाउ टू बी अ गुड लिसनर। तो काफ़ी चीज़ें हैं। वेरी ग्रेटफुल कि एमबीए सेलेक्ट कर लिया, खुद के लिए ग्रेटफुल हूँ मैं यार कि मैंने डिसीजन लिया। इट वाज लाइक सच अ क्रेजी डिसीजन, एवरीवन वाज लाइक कि तू पागल है क्या, तेरे को जॉब नहीं चाहिए 15-20 लाख की। ब्रो ऐसे मत बोलो यार। सो अच्छा आयुष, ये जर्नी तो आपने अपनी बताई। कितने राउंड्स होते हैं व्हेन यू अप्लाई टू सच रियलिटी शो स्पेसिफिकली? अगर हम जैसे एमटीवी हसल की बात करें तो इज इट लाइक कि आपको 2 राउंड के ऑडिशन देने पड़े, या देयर वर लाइक मल्टीपल राउंड्स? और कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आता है कि जब हम ऐसे शो देखते हैं स्पेशली ऑन टीवी, तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं स्क्रिप्टेड भी है। तो आई मीन व्हाट इज़, आई मीन यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ द शो, आप यू हैव बीन थ्रू द प्रोसेस, व्हाट डू यू वांट टू से? राउंड्स का तो यार there's nothing decided as such. Like some of my contestants, they made 14 songs in 3 weeks just to be there. मैं एक गाना गाया उनके सामने एंड 2 इनकम्प्लीट सॉन्ग्स एंड दे वांटेड मी देयर। तो इट्स ऑल ऑन देम, इनको कितना स्क्रूटिनाइज करना है, कितना काम देखना है किसी का। एंड स्क्रिप्ट का तो यार I don't think I have the authority to say anything about it. But जिसको जैसा इंटरप्रेट करना हो एक रियलिटी शो को, I have no regrets of being there.
मुझे तो काफ़ी मज़ा आया एट द टाइम ऑफ माई लाइफ। एक और चीज़ आपका फ़ेवरेट आर्टिस्ट या जिनको आप बहुत सुनते हो और आपको लगता है यार कि उनमें से हो सकता है कुछ ऐसे हों जिनको लोग थोड़ा कम जानते हो बट यू विल रिकमेंड कि यार इनको सुनना चाहिए आई मीन फ्रॉम असल Yes, no, in general. इन जनरल तो यार मैं खुद अभी वाकिफ़ हुआ हूँ काफ़ी सारे आर्टिस्ट से हसल पे, जिनको चाहिए अब तो सुन रहा है खैर पूरा देश। बट देयर आर अ फ्यू गाइज़ जो जिनसे मैं मिला, बट वो दे वांटेड टू बी ऑन द शो, बट वो मिले ही मतलब आ नहीं पाए, उनको वो अपॉर्च्युनिटी मिली नहीं। उनमें से एक है मेरा भाई श्रेय, ही बिलॉन्ग्स फ्रॉम पित्तौड़गढ़, समवेयर इन नॉर्थ, पहाड़ों में। श्रेय मेरा भाई बहुत क्रेज़ी काम कर रहा है। एंड मेरा एक भाई है लेज़र एक्स, प्राइमरीली ही इज़ अ प्रोड्यूसर, बट हिज वोकल्स आर आल्सो वेरी इम्पैक्टफुल। ये दोनों भाई मेरे बहुत किल कर रहे हैं। और हसल पे अगर देखें अभी तो आई तो वांट कि मिड ज़ोन ही जीते, लश्करी ट्रॉफी उठाए यार। एंड बट वही जो सुजल और 99 साइड भी कर रहे हैं, विचार कर रहा है जो, इट्स लाइक नेक्स्ट लेवल। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, अभी जब मिलने जाऊंगा तो मेरा सबसे पहला यही रहेगा कि भाई तुम लोगों ने क्या कर दिया भाई अचानक से भाई, और मेरे जाने के बाद ही क्यों करा सब कुछ। तो मैंने पहले कर देते थोड़ा तो वुड हैव वाइब्ड मोर। बट या आई मीन काफ़ी क्रेजी आर्टिस्ट भरे हुए हैं। मेरा एक और क्वेश्चन ये है जैसे कि फॉर एग्जांपल if I talk about रफ्तार, if I talk about एक बहुत सेलिब्रिटीज हम टीवी पे देखते हैं तो जब आप इनसे पर्सनली मिलते हो राइट जैसे आपने बोला कि कई लोगों ने 14 सॉन्ग लिखे और आपको एक सॉन्ग में उन्होंने बोला कि हमें आप चाहिए तो वो आपको अप्रिशिएट करते हैं कैसे हैं वो इन रियल लाइफ में आर दे सपोर्टिव Yeah, obviously they are supportive यार, like the kind of community we have, बहुत अभी लिमिटेड लोग हैं इधर। और इंडिया में इट्स नॉट इजी टू लाइक जस्ट, इवन दो वी हैव लाइक द लार्जेस्ट क्राउड्स इन द वर्ल्ड, बट इट्स नॉट इजी जस्ट टू लाइक कम अप एंड आप कुछ भी भेज दो। मेहनत करी है उन लोगों ने, दे हैव बीन लाइक ईट बाय ईट, उनने इतना काम करा है। स्पेशली रफ्तार भाई, मतलब उनको तो हम जितने सबसे पहले उन्हीं को सुनना शुरू करा। वी आर लाइक स्वैग मेरा देसी सबको रटा हुआ है वहाँ पे, आपको भी रटा हो कुछ हद तक, क्योंकि इट वाज दैट काइंड ऑफ सॉन्ग आज से 10 साल पहले जो हो रहा था और आज वो 10 साल बाद हो रहा है। इट्स लाइक पोल्स अपार्ट एंड दैट्स द ग्रोथ। एंड दे लाइक अमेजिंग, वेरी सपोर्टिव, वेरी वाइज। काफ़ी जो सब बोलते हैं रफ्तार भाई एक बात बोली, वो बोलते हैं क्योंकि ऐसी बातें वो लग जाती हैं, छप जाती हैं दिमाग में, एंड दे लाइक कि अगर सुन के अमल करोगे, मेहनत करोगे तो सक्सेस मिलेगी। कोई भी बुरा नहीं बोलता, सब वैलिड बात ही बोलते हैं, स्पेशली अगर आप उस लेवल पे हो। तो या आई मीन पीपल आर वेरी हेल्पफुल। सो अदर देन एमटीवी हासिल कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आप फ्यूचर में कर रहे हो या आपने किया है मतलब क्या एग्जैक्टली प्लान्स क्या हैं आई डिड अ प्रोजेक्ट विद Amazon Prime, कॉल मी बे नाम है टीवी शो, अनन्या पांडे आया है ना पांडे। तो उसमें there's a track called Mumbai Asal, when Ananya comes to Mumbai, it cues at that time. तो उस ट्रैक पे मेरे वोकल्स है, दैट ट्रैक हैज़ द हाईएस्ट स्ट्रीम काउंट एज वेल, मेरे अभी जितने भी ट्रैक्स आए हैं उसमें इट क्रॉस लाइक 2.2 lakhs। दैट्स लाइक द बिगेस्ट प्रोजेक्ट आई हैव सो फार। आई एम लाइक वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। शाउट आउट टू कॉलिन डिकूना एंड करण जौहर। एंड वो हाउ दैट केम टू द पिक्चर की सो बेसिकली मेरा जो प्रोड्यूसर है प्राइमरी, हिज नेम इज वी डब्स। तो विनायक भाई इज एन एल्यूमिनस ऑफ लॉस्ट स्टोरीज। लॉस्ट स्टोरीज एक डीजे डुओ है, इंडिया का काफ़ी प्रोमिनेंट है, काफ़ी बड़ा नाम है लॉस्ट स्टोरीज। ये लोग अकेडमी चलाते हैं प्रोडक्शन की, दे टीच प्रोडक्शन, 6 महीने का कोर्स होता है। तो विनायक भाई एंड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, they both of them attended that course. So being alumni, whatever project Lost Stories get, they pipe it down to the alumni. तो वहाँ से उनको ये लीड मिली थी कॉल मी बे की। एंड उस गाने में मेरे वोकल्स नहीं हैं मुंबई असल में, बट द गाय हु रोड द वोकल्स इनिशियली ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द वॉइस एज वेल। लेकिन कुछ चीज़ के कारण वो नहीं कर पाया वो। तो विनायक भाई को मेरी आवाज़ बहुत पसंद है, तो विनायक भाई ने ही रीच्ड आउट टू मी कि भाई ऐसा-ऐसा है एंड एक गाना है, अगर आप वो करोगे तो बताओ।
वी डिड द सॉन्ग। इनिशियली वो थोड़ा हॉल्ट पे गया प्रोजेक्ट, बट देन व्हेन आई केम बैक फ्रॉम इजिप्ट तब आई गॉट टू नो कि हाँ द सॉन्ग इज सिलेक्ट। तो वहाँ से फिर आई वेंट टू द ट्रेलर लॉन्च एज वेल। उसका हासिल से पहले इन अगस्त ओनली आफ्टर इंडिपेंडेंस डे, उसके आसपास इंडिपेंडेंस डे के वी वर एट लायंस एंड बढ़िया वहाँ पे इवेंट था, ट्रेलर लॉन्च था। मैं, अनन्या, करण, वरुण सूद एंड लीसा मिश्रा जो भी। तो वही काफ़ी काफ़ी मज़ा आया उधर, लाइक गॉट टू सी दैट सीन ऑफ द इंडस्ट्री। फिर हसल जाके गॉट टू सी द रियलिटी ठीक वाला सीन। तो लाइक अभी इन फ्यूचर कोई ऐसा पाइपलाइन में या फिर आप अभी डिस्क्लोज नहीं? हाँ, आई वुड प्रेफर नॉट डिस्क्लोजिंग इट, बट हाँ, थिंग्स आर कमिंग अप, OTT and my personal singles as well. Baki, my end game is to just be a prominent name in Bollywood. Yeah, Bollywood is the place where you want to be. Bollywood is where the main cloud and the men was. So let's see how it goes. उन्हीं उसी रास्ते पे चल रहा हूँ मैं, और देखते हैं अभी। बट फर्स्ट कम्स फर्स्ट इज लाइक एक्सप्लोरिंग द आर्ट एंड माई बोन पोटेंशियल। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ही नहीं करा तो ये सब कुछ नहीं होगा। तो दैट्स द थिंग। आई हैव गिवन माई सेल्फ 1 क्वार्टर का टाइम, 3 महीने का, टू लाइक टू क्रिएट ओनली, टू जस्ट क्रिएट एंड एग्जीक्यूट। जो भी सीखा है मैंने, काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, तो जस्ट वेटिंग टू डू मोर एंड जस्ट बी समथिंग एवरी। एक और क्वेश्चन है, आई मीन आपने इंजीनियरिंग भी किया हुआ है, आपने एमबीए किया हुआ है, एंड वी हैव बोथ दीज वर्टिकल। सो इंजीनियरिंग करने के बाद 4 साल के बाद आपने सीखा क्या? या 3 साल की इंजीनियरिंग, यू हैव दिस इंटीग्रेटेड। 3 साल की इंजीनियरिंग में आई लर्न कि कैसे एक रात पहले भी पढ़ के मैं 6.5 से 7 CGPA तो ला सकता हूँ इंजीनियरिंग में। दैट्स द थिंग। और MBA ने तो जीना सिखाया, मतलब लाइक द काइंड ऑफ कोर्स MBA, इट्स लाइक वेरी स्पोकन। को टाइम नहीं मिलता 4 दीवारी में रहने का। एंड इंजीनियरिंग अगर देखें तो वो उल्टा है थोड़ा, मतलब दैट्स माय POV। उसमें 4 दीवारी में ही रहते हैं ज़्यादातर लोग। तो गिवन मेरा कॉलेज इतना रेप्यूटेड नहीं था फॉर MBA कोर्सेज बैक देन, तो इतना कुछ स्पोकन और आउटगोइंग नहीं था वो माहौल MBA का। बट जितना भी टाइम मैंने क्लासरूम अटेंड्स करी, सब पढ़े कंसेप्ट्स, एंड आई रियली लाइक द टॉपिक्स जो भी पढ़ते थे, जैसे लाइक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हम लोग पढ़ते थे। एंड उसने आपको रैपिंग में भी हेल्प किया क्या? अलॉट वोकैबुलरी एक्सपैंड हुई है। एंड मैं एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, कोई जैसे चेंज मैनेजमेंट है एक चीज, अगर आपको पता हो चेंज मैनेजमेंट, तो लाइक whenever a change is there in any process it should bring disruption। तो ये चीज को मैं अब एक शायराना अंदाज में रैप में कर सकता। अब जो बेसिकली लोग बोलते हैं ना कि आपको कंज्यूम करना चाहिए कुछ अच्छा क्रिएट करने के लिए, तो मैंने काफी कुछ अच्छा कंज्यूम कर लिया है बाय गोइंग थ्रू दोज MBA कंसेप्ट्स। बट वही एट द सेम टाइम अब हर चीजें तो नहीं आप डम डाउन करके गाना बना सकते। तो वही लाइक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एन आर्टिस्ट टू लाइक लिसन टू गुड म्यूजिक एज वेल, क्रिएट करने के लिए। सिर्फ किताबी बातों को आप मेंशन करके नहीं कर सकते। एंड व्हाट गुड म्यूजिक यू आर लिसनिंग राइट? अभी तो सब कुछ यार, A to Z। लाइक पहले आई आई वाज लाइक काफी लिसनिंग कम हो गई थी मेरी, लाइक बिफोर हसल ओनली आई थॉट कि लाइक अब मैं बनाने लगा हूँ, ये एक मेरा वो बन गया था थॉट कि अब मैं बनाने लगा हूँ गाना, तो फिर आई शुड नॉट लिसन बट रादर लिसन ओनली माई सेल्फ। तो ऐसा गलत था वो पूरा थॉट। मतलब इतना मेरे को नहीं ध्यान देना था इस चीज़ पे। तो आई एम गेटिंग बैक। मतलब अभी मैं अकूस्टिक हीरूमा करके एक आर्टिस्ट है साउथ कोरिया का, पियानो प्लेयर है, उससे लेके आई एम लिसनिंग टू मराठी रैप, संबाटा सुन रहा हूँ। फिर उसकी जगह तमिल हसल का एक तमिल वर्जन भी कुछ था, तो वहाँ पे भी आई गॉट टू नो अबाउट फ्यू आर्टिस्ट्स, उनको सुन रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा बट लाइक देयर इज अ वाइब, टू कैच द वाइब। लिरिकल के लिए DHH प्राइम्स तो हैं ही, कृष्णा भाई, ऑनकोर भाई, रफ्तार भाई। अंडरग्राउंड के जो मेरे फेलो कंटेस्टेंट्स हैं उनको सुन रहा हूँ। थोड़ा पंजाबी भी सुन रहा हूँ, बिकॉज आई एम फीलिंग लाइक लाइक एक डायलेक्ट होना और ज़रूरी है, क्योंकि और पंजाबी इट गेट्स ऑन वेरी इजीली। तो चल रहा है, मतलब काफ़ी काफ़ी व्यस्त चल रहा है सब कुछ। एंड आई लाइक दिस, लाइक आई मीन एट लाइक हर दिन उठो, टू डू लिस्ट बनाओ, चीज़ें करो, सक्सेसफुली करो, जो नहीं हो पाई उनको फिर कैरी फॉरवर्ड करो, बट करो, करते रहो।
यहाँ का हवा पानी वो रोकता है काफी कि चिल कर ब्रो, भोपाल आया है, घर आया है, बट ऐसे नहीं चलता। इससे मेरे लास्ट के 2 सवाल हैं। पहला सवाल है कि भोपाली 2 चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, पोहा जलेबी और बतौले चकवाले। हाई टाइम है कि बतौले सगुलों पे थोड़ा दबा अपन रोक डाल दें एंड पोहा जलेबी खाते खाते स्टूडियो में बैठ के काम करें। दैट्स लाइक माय ट्रेजेक्टरी जो मैं अपनाना चाहता हूँ। कुछ भोपाली बतौले चकोले से आपने भी सीखा, आपके भी फ्रेंड सर्कल में है ये बहुत यार, मतलब पीपल आर मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स बतौले करने में rather than काम करने में। तो मैं जब से आया हूँ मैं सबको यही बोल रहा हूँ कि भाई काम कर लो यार, बातें तो चलती रहेंगी, या इतनी बातें करनी है तो चल माइक पे कर लेता है, आजा कुछ सैंपल निकल जाएगा गाने में डाल देंगे कुछ। तो दैट्स द थिंग, आई मीन इट्स हाई टाइम दैट पीपल जस्ट पुल अप देयर सॉक्स एंड स्टार्ट वर्किंग, क्योंकि अभी इंदौर का सीन तो शॉर्ट है यार, मतलब एमपी में एटलीस्ट शोज आर हैपनिंग, आर्टिस्ट्स आना चाहते हैं इंदौर, क्योंकि उनको पता है लोग आएंगे तो देखना, रिगार्डलेस उधर शो हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है वो सब छोड़ो, टिकट्स तो बिक रही है, पीपल वांट टू बी देयर टू सी द आर्टिस्ट। भोपाल में वो सीन भी नहीं है, तो इट्स लाइक हाई टाइम कि उसको एक्नॉलेज करा जाए और मतलब थोड़ा एज अ कम्युनिटी कुछ अच्छे डिसीजंस और अच्छे इंटेंशंस लाए जाए इन द पिक्चर, तो ही है यार, मतलब नहीं तो क्या है, मैं तो कर रहा हूँ, मैं अपना कर लूंगा भाई, मेरे को कुछ नहीं है, बट आई डोंट वांट दिस सिटी टू सफर एंड लाइक बी डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग जो हो सकता था, क्योंकि आई लव दिस प्लेस। व्हाट डू यू लव द मोस्ट अबाउट भोपाल? आई आई लव द वाइब्स इधर की जो रहती है टुवर्ड्स क्रिएटिंग द आर्ट, मतलब आप भोपाल में रह के बहुत अच्छा आर्ट बना सकते, बेच नहीं सकते इतना इधर क्योंकि वो चीज़ है नहीं है इधर, लेकिन बना बन बहुत सकता है अच्छा यार, एंड लाइक वो चीज़ भी लोग एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं उसको, मतलब नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो ये चीज़ मतलब थोड़ा दिल दुखा देती है यार, कि मतलब जब मिला इतना बढ़िया वातावरण, आप हर शाम को आके इधर बैठ जाओगे सनसेट देखते देखते, अगर कुछ अच्छी चीज़ नहीं निकली ना तो फिर या तो आपकी कला में खोट है, आपके इंटेंशंस में खोट है, या फिर आप क्लूलेस हो एकदम यार। अगर प्रेजेंटली जिस लेवल पे मैं अपनी आर्ट को देखता हूँ, आई बिलीव दैट मैं अगर कुछ पुस्तक लेके आऊँ, अपनी कलम लेके इधर बैठूँ, कुछ बनेगा, अच्छा बनेगा। तो वही है यार, मैं रिटायर होना चाहता हूँ इस शहर में रहना तो नहीं चाहता, आई वुड प्रेफर। लोग क्या रिटायर होकर ही आते हैं। यस यस, दैट मेक्स मोर सेंस, क्योंकि हवा पानी थोड़ा अलग है थोड़ा। बिकॉज़ व्हेन वी हायर यहाँ पे हम शुरू में सुबह 8 बजे का ऑफिस का टाइम होता था। कोई एक बंदा नहीं आ पाता था 8 बजे। फिर हमने 9 बजे किया, 9 बजे भी लोग नहीं आ पा रहे। चलो हमने बोला चलो 10 बजे ही ठीक है। पीपल कैन कम। हाँ 10 बजे भी नहीं आए फिर। और कई लोग 10 बजे भी नहीं उठते हैं, उनकी सुबह ही होती है 12 वो असली भोपाली। वो असली भोपाली है। वन लास्ट सजेशन आयु, जो भी आप देना चाहो, जो भी ऑडियंस या आपकी वीडियो को देख रहे हो। अगर आप आर्टिस्ट हो तो आवाज़ का बहुत ध्यान रखो भाई, क्योंकि आवाज़ ही हथियार है, लिख तो लोगे बट गा नहीं पाओगे तो क्या मतलब। अगर आप स्टूडेंट हो तो आई फील यू मेरे भाई, मैं भी लाइफ का स्टूडेंट हूँ, हर दिन सीखता हूँ कुछ। अगर कुछ सीखने को नहीं मिला किसी दिन तो मतलब कि वो दिन व्यर्थ हो गया, कुछ नहीं करा मतलब उस दिन मैंने, तो बस सीखते चलो और बढ़ते चलो यार, रुको मत, यू नेवर स्टॉप। मेरे को काफ़ी रोका गया कुदरती तौर से, लोगों के बोलने से, बट मैं हमेशा से एडमेंट रहा हूँ कि मेरे को अगर कोई चीज़ करनी है तो मैं करूँगा, करते आ रहा हूँ, करता जाऊँगा, बस। इसी के साथ लेट्स सुबह के 4 बजे मैं नादरा को मोड़ा, बढ़ा रव्या पार लेके कचौड़ी पोहा, जीरा है राय लेके दिग्गजों की मोड़ा, और देखो अभी एमटीवी पे ले रहा लोहा, आंखों से थारी छीनेगा सूरमा भोपाली, बातूनी लाठी पेलेगा मुंह से ना दो गाली, बैक इन 84 की पुश्ते हमारी, तभी तो अनमाइसी हम मांगते ना पानी, कतई जहर गाय शाइनिंग लाइक अ स्टार इन SKY, कोई कष्ट आए भूलू पी के 10 रुपए की चाय, और पंगे लेगा रेडी बैठे 4 भाई, भागेगा तू यहाँ से लाइक द कार्बाइड, लौंडे LIT ने हाई थी गाड़ी ना किसे NIT, भागी रोकी ऑन VIP बजे स्पीकर में JID, कसम खा के बोलू माई की वाणी का नशा भुलाता सोबर राइटी। सो आई होप आपको ये पॉडकास्ट जो है वो पसंद आया होगा। काफी इंटरेस्टिंग तो था ही, बट सीखने को भी बहुत कुछ मिला होगा। आई लिटरली एंजॉयड इट। आपको कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी ऐसे कई सारे पॉडकास्ट जो चैनल पे है, जिसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है एंड शेयर भी करना है।